रमज़ानुल मुबारक में किस्म किस्म के पकोड़े, किस्म किस्म की फ्राई चीज़ें खाते हैं। तो ये वाले पकोड़े जो हैं ये आपने कभी भी नहीं खाए होंगे। ये किस तरह से बनाए हैं मैंने, ये आपको आज बताऊंगी। अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं बड़े ही मज़ेदार से, क्रिस्पी से, क्रंची से, ये बड़े ही यम्मी से छोटे छोटे से पकोड़े। ये जब आप खाएंगे तो आपको पता चलेगा कि ये कितने मज़े के बनते हैं। बेसन के पकोड़ों से कई गुना ज़्यादा मज़ेदार ये बनते हैं, और बनते हैं ये मूंग की दाल के। जी हाँ, मूंग की दाल के पकोड़े आज हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। बहुत ही मज़ेदार से और बड़े ही क्रंची से, क्रिस्पी से ये बनते हैं और बहुत मज़े के लगते हैं। तो इनको बनाने के लिए हमने क्या कुछ लिया है और कौन सी चीज़ें इसके अंदर जाएंगी और क्या मेथड है इसका, ये सब आपके साथ शेयर करेंगे। तो इसके लिए हमने ली है ये धुली हुई मूंग की दाल, छिलके उतरे हुए हैं। ये हमने 1 कप लिया है, बड़ा मग जो होता है वो। तो इसको हमने अच्छी तरह से देख लिया, कोई कंकर वगैरह ना हो तो इसको धोएंगे। अब 2 से 3 बार हमने इसको धोना है अच्छी तरह से, ताकि जो मिट्टी वगैरह है इसके अंदर वो निकल जाए। जब इसको हमने अच्छी तरह से धो लिया तो इसको कवर करके रख देंगे। कम से कम 2 घंटे तो ज़रूर ही रखें। मैंने इसको सुबह नाश्ते के बाद ही रख दिया था, यानी कि सहरी के वक्त ही इसको रख दिया था। और ये अब शाम का टाइम है, तकरीबन 3 बज चुके हैं। तो 3 बजे ही हमने इसकी तैयारी शुरू कर ली है। इसको अच्छी तरह से साफ़ कर लिया है, पानी 2-3 बार डाल के इसको ड्रेन कर लिया, छलनी में निकाल दिया। और अब इसको हम डाल देंगे अपनी चॉपर की मशीन में। चॉपर मशीन में अगर आपके पास चॉपर ना हो तो आप ग्राइंडर में भी इसको डाल सकते हैं। ग्राइंडर में डालें और थोड़ा सा इसके अंदर पानी डालें, बहुत ज़रा सा, क्योंकि इसको हमने बहुत पतला नहीं करना। तो जितना आप थोड़ा पानी डालेंगे उतना ही बेहतर है। तो ये हमने बिल्कुल भी पानी इसके अंदर नहीं डाला, बल्कि जो पानी था इसके अंदर वो भी निकाल दिया। तो ये देखें बुरबुरी सी ये हो चुकी है, मगर अभी अच्छी तरह से ये नहीं हुई है। तो इसके अंदर अब हम थोड़ा सा पानी डालेंगे, बिल्कुल 2 टेबल स्पून के बराबर। तो अब इसको दोबारा से चलाएंगे। तो इसको काफ़ी ज़्यादा हमने चलाना है ताकि ये अच्छी तरह से बारीक हो सके। दाना दाना अलग अलग होगा तो ये अच्छी तरह से ये देखिए कैसे अलग अलग सी है, इसमें कोई लेस वगैरह नहीं। तो इसको हमने काफ़ी ज़्यादा चला लिया है। अब इसको हमने थोड़ा सा फेंटना है। फेंटेंगे तो इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा लेसी आ जाएगी। और उससे पहले हमने इसके अंदर बाइंडिंग के लिए 2 टेबल स्पून बेसन डाल देना है। तो बेसन के बगैर अगर आप बनाएंगे तो आपके बिखरे बिखरे से पकोड़े रहेंगे। इसने बाइंडिंग के लिए बेसन डाल दिया है इसके अंदर। अब इसको हमने अच्छी तरह से फेंटना है। जितना अच्छा फेंटेंगे उतनी ज़्यादा इसके अंदर लेस पैदा होगी। मूंग की दाल के अंदर लेस ज़्यादा नहीं होती, होती ही नहीं है, बल्कि माश की दाल जो है वो लेसदार होती है। तो इसको हमने जैसे जैसे फेंट लिया तो इतना ही ये फ्लफ़ी फ्लफ़ी सी हमारी दाल हो चुकी है। तो ये इसको हमने तकरीबन 5 से 6 मिनट के लिए बहुत ज़्यादा फेंटा था। तो अब इसको हमने निकाल लेना है किसी खुले बाउल के अंदर। तो इसके अंदर अब हम ये एक बड़ा प्याज हमने लिया है, ये बिल्कुल बारीक काट लिया। और ये हरी मिर्ची हैं, ये अपने टेस्ट के हिसाब से डाल लें। ये हरा धनिया है, ये भी हैंडफुल डाल दिया है। और ये हल्दी है, ये हल्दी भी हमने हाफ़ टी स्पून डाल दी। और ये 2 टेबल स्पून डाल दिया इसके अंदर धड़ा मिर्चें। और ये है गरम मसाला पाउडर 1 टीस्पून डाल दिया। ये सुरख मिर्चें हैं, ये हमने 1 टीस्पून डाल दी। नमक तकरीबन 1.5 टीस्पून डाल दिया था। और ये है साबुत धनिया, इसको हमने दरदरा सा कूट लिया था। और ये हमने 2 टीस्पून डाल दिए हैं इसके अंदर। ये सारी चीज़ें डालने के बाद अब इसको हमने अच्छी तरह से मिक्स करना है। जैसे जैसे आप मिक्स करेंगे तो देखेंगे कि ये काफ़ी ज़्यादा ड्राई ड्राई सा हमारा सारा बैटर हो चुका है, क्योंकि हमने इसके अंदर पानी ज़्यादा नहीं डाला, 2 टेबल स्पून के करीब ही पानी डाला था। और अब इसके अंदर मिर्च मसाले गए हैं तो ये काफ़ी ड्राई ड्राई सा हो चुका है। तो अब इसके अंदर हम थोड़ा थोड़ा सा पानी डालेंगे और इसकी कंसिस्टेंसी ऐसी करेंगे कि पकोड़े जब हम कढ़ाई के अंदर डालें तो अच्छी तरह से आसानी से ड्रिप करते जाएं, जैसा कि पकोड़ों का
बैटर होता है। तो ये देखिए हम डालते जाएंगे बिल्कुल थोड़ा थोड़ा सा, ज़रा ज़रा सा पानी, क्योंकि इसमें बहुत ही ज़्यादा केयरफुली पानी डालना पड़ता है। ये ज़्यादा पानी लेती नहीं है दाल। तो ये देखें अब इसकी कंसिस्टेंसी बिल्कुल ठीक हो चुकी है, ड्रिप कर रही है। चम्मच पे डालें तो ये ड्रिप करेगी बड़ी आसानी से। तो हाफ हाफ टेबल स्पून के हमने पकोड़े बनाने हैं, फुल भर के नहीं डालना कढ़ाई के अंदर। ये छोटे छोटे से ही बनते हैं और ये बड़े ही मज़े के लगते हैं, क्योंकि ये काफ़ी क्रंची बनते हैं। तो ये हमने पहला पकोड़ा डाल दिया ताकि पता चले कि जो हमारा ऑयल है वो कितना गर्म है। तो ये काफ़ी गर्म था, तो हमने आंच को ज़रा सा कम कर दिया। पहले फुल फ्लेम पे इसको गर्म कर लिया और बाद में इसको मीडियम कर दिया ताकि ऊपर से एकदम से जले ना। तो अब हम ऐसा ऐसा से हाफ हाफ टेबल स्पून का इसके अंदर ड्रिप करते जाएंगे पकोड़े। बिल्कुल छोटे छोटे से, हाथ से डालना चाहे तो हाथ से डालें, छोटे छोटे से पकोड़े बनाएंगे इसके। और ये जो दाल है ये जब जैसे जैसे ये फ्राई होगी, ये बिल्कुल बारीक बारीक ज़र्रे होते हैं, तो इसको जब फ्राई करें तो ये बड़ी ऊपर से क्रिस्पी सी बन जाती है। तो जैसे ही हमने इसको छेड़ा नहीं है डालने के बाद, जैसे ही ये सुरख हो गए एक साइड से, तो इनको चेंज करते जाएंगे इनकी साइड को, ताकि ये दूसरी साइड से भी अच्छी तरह से पक जाएं। तो पकौड़े डालने के बाद थोड़ी देर इनको रेस्ट ज़रूर दिया करें, फ्लेम का ख़ास ख्याल रखें और इतने ही पकौड़े डालें जितने कि आसानी से कढ़ाई के अंदर हिल जाएं। तो बड़ी आसानी के साथ इतने हमने पकौड़े निकाल लिए हैं। 2 से 3 बैच इतने से मटेरियल के साथ बन चुके हैं। तो बड़ा ही मज़ेदार इनका टेस्ट है, बिल्कुल डिफरेंट है ये बेसन के पकौड़ों से। और बहुत ज़्यादा इसके अंदर चीज़ें भी नहीं गई हैं, थोड़ी सी दाल के साथ काफ़ी ज़्यादा ये बन जाते हैं और ज़्यादा मेहनत भी नहीं है। अगर चॉपर ना हो आपके पास तो ग्राइंडर मशीन के अंदर भी बड़ा अच्छा सा इसका बैटर रेडी हो जाता है। तो ये देखें हमने अच्छी तरह से निचोड़ के इनको निकाल लिया है, बड़ा अच्छा इनका कलर आया है, गोल्डन गोल्डन सा। तो ये रेडी हो चुके हैं। चटनी हमने जो ग्रीन चटनी आपके साथ शेयर की थी, उसके साथ हमने दही के साथ उसको मिला लिया है। 1 चम्मच भर के डाल दिया है दही के अंदर, तो बड़ा ही अच्छा टेस्ट आया। और साथ में केचप ले लें या फिर इमली की चटनी या इमली खजूर की चटनी ले लें तो बहुत ज़्यादा मज़ा आता है इसको अफ्तारी में ख़ास तौर पे खाने में। तो इस तरह से आप भी बनाएं, बच्चों को नई नई चीज़ें ट्राई कराया करें और घर वालों को भी ट्राई कराएं, तो बड़े ही खुश होते हैं घर वाले। एक ही चीज़ खा खा के सारे उकता जाते हैं, बोर हो जाते हैं। तो अलग अलग चीज़ें इंजॉय करें और घर वालों को भी करवाएं। तो लग रहा है आपको भी ये रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद आए और आप बनाएं तो आपकी बहुत अच्छी बने। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।